हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं नाम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे फरवरी, मार्च और अप्रैल में हुई प्रमुख निधन के बारे में, जो कि आपकी यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए, पहला प्रश्न आज। हाल ही में मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित करने वाली आर्यन लेडी डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया है। उन्हें कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार दिया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पद्म भूषण, पद्मश्री और कालिदास सम्मान। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोहिनीअट्टम को पुनर्जीवित करने वाले आर्यन लेडी डॉक्टर कनक रेले का निधन हो गया है। डॉक्टर कनक रेले एक प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनीअट्टम प्रतिपादक थी। इन्होंने नृत्य अनुसंधान के लिए नालंदा डांस रिसर्च सेंटर और नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना की। इन्होंने सैकड़ों छात्रों को पढ़ाया और जनता तक शास्त्रीय नृत्य पहुंचाया। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री, कालिदास सम्मान और संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न, किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुजरात के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया है। वह 2014 से 2019 तक गुजरात के 19वें राज्यपाल थे। गुजरात के राज्यपाल के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने मध्य प्रदेश, गोवा के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। वे राज्यसभा के पूर्व सदस्य और दिल्ली में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष वे एक प्रमुख शिक्षाविद भी थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में महान भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है। उन्हें किस प्रसिद्ध पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अर्जुन पुरस्कार और बंग विभूषण पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पॉइंट, महान भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का निधन हो गया है। इन्होंने 1956 और 1960 में 2 ओलंपिक खेले और 1962 में जकार्ता में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा भी थे। 1962 में उन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार मिला और 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इन्हें बंग विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 8 ग्रैमी और 3 ऑस्कर जीतने वाले मशहूर संगीतकार बर्ट बचराज का निधन हो गया है। वे किस देश से संबंधित थे? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप संगीतकार बर्ट बचराज का निधन 94 वर्ष की आयु में हो गया है। बर्ट बचराज ने 8 बार ग्रैमी और 3 बार ऑस्कर जीता था। इनमें से 2 ऑस्कर उन्होंने 1970 और 1 1982 में जीता था। अगला प्रश्न, प्रख्यात पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2023। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध पार्श्व गायिका वाणी जयराम का निधन हो गया है। इन्हें जनवरी 2023 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्होंने 3 बार बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। इन्होंने ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात राज्यों से राज्य सरकार के पुरस्कार भी जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध फिल्मकार के विश्वनाथ का निधन हो गया है। वह इनमें से किस पुरस्कार से सम्मानित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पद्मश्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रसिद्ध फिल्मकार के विश्वनाथ का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। के विश्वनाथ, जिन्हें कलातपस्वी के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की है। इन्होंने 50 फिल्में बनाई और एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। पुरस्कार सम्मान देख लेते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2016 में दिया गया है। पद्मश्री 1992 में। इसके अलावा 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 20 नंदी पुरस्कार तथा 10 फिल्म फेयर ट्रॉफियाँ भी थी। अगला प्रश्न, हाल ही में वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का निधन हो गया है। इन्होंने कौन सा संविधान संशोधन पेश किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, 44वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का निधन हो गया है। वे 1977 से 1979 तक भारत के कानून मंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने भारत के संविधान का 44वां संविधान संशोधन पेश किया। इस संशोधन ने संविधान के 42वें संशोधन, जिसे मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है, के कई प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई और वे इसके संस्थापक सदस्यों में से एक भी थे। शांति भूषण की पुस्तक कोर्टिंग डेस्टिनी ए मेमोरियल है। इनके पुत्र प्रशांत भूषण भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वकील है। अगला प्रश्न, हाल ही में गार्डन ई मूर का निधन हो गया है। वे किस कंपनी के सह संस्थापक थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर का निधन हो गया है। इंटेल के सह संस्थापक गार्डन ई मूर, जिन्होंने सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में क्रांति ला दी और कंप्यूटरिंग को रूपांतरित कर दिया, उनका 24 मार्च 2023 को निधन हो गया है। इन्होंने मूर का नियम दिया है,
जिसने सेमीकंडक्टर्स में आविष्कार की दर को परिभाषित किया है। 2009 में मूर को नेशनल इन्वेस्टर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, जिन्हें कंप्यूटर के क्षेत्र में उनके काम के लिए 2010 के डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेट कोच तारक सिन्हा का निधन हो गया है। वह निम्न में से कौन से पुरस्कार से सम्मानित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए द्रोणाचार्य पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रख्यात क्रिकेट कोच तारक सिन्हा का निधन हो गया है। उन्होंने मनोज प्रभाकर, रमन लांबा, अजय शर्मा, अतुल वासन, सुरेंद्र खन्ना, संजीव शर्मा, आकाश चोपड़ा, अंजुम चोपड़ा, रुमेली धर, आशीष नेहरा, शिखर धवन और ऋषभ पंत जैसे भारत के कुछ बेहतरीन क्रिकेटरों को प्रशिक्षण करने के लिए भी जाना जाता है। इन्हें 2018 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, हाल ही में मशहूर अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया है। इन्हें किन फिल्मों के लिए फिल्म फेयर मिला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, राम लखन और साजन चले ससुराल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिग्गज अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1965 को हरियाणा में हुआ था। 1980 के दशक की शुरुआत में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। वह एक भारतीय अभिनेता, हास्य अभिनेता, पटकथा लेखक और निर्देशक और निर्माता थे। सतीश कौशिक ने 1990 में राम लखन के लिए और 1997 में साजन चली ससुराल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता पुरस्कार भी जीता है। इनके द्वारा निर्देशित फिल्में रूप की रानी, चोरों का राजा, प्रेम, हम आपके दिल में रहते हैं, तेरे संग आदि फिल्में बनाई। अगला प्रश्न, हाल ही में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित चंद्रशेखर दास गुप्ता का निधन हो गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पद्म भूषण। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व राजनयिक चंद्रशेखर दास गुप्ता का निधन हो गया है। चंद्रशेखर दास गुप्ता 1962 में भारतीय विदेश सेवा IFS में शामिल हुए। आगे चलकर ये सिंगापुर, तंजानिया, चीन, बेल्जियम, लग्जमबर्ग आदि जगहों पर भारत के उच्चायुक्त और राजदूत के रूप में सेवा दी। चंद्रशेखर दास गुप्ता को 2008 में सिविल सेवा दिल्ली के लिए तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनकी पुस्तकें कश्मीर में युद्ध और कूटनीति 1947 से 48, भारत और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध